नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नवग्रह एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सैटर्न इन 12 हाउसेस की, और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि सैटर्न फर्स्ट से सिक्स्थ हाउस में क्या इफेक्ट देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम सैटर्न इन सेवंथ हाउस। वैसे तो सैटर्न सेवंथ हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कार्मिक बंधन ही अपनी मैरिज में, पार्टनरशिप में आपके लिए जरूर लेके आते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेवंथ हाउस आपका मैरिज का है, आपकी पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, और दूसरा सेवंथ हाउस आपके ट्रेवल का भी है। तो सैटर्न जब यहाँ आते हैं दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सेवंथ हाउस लिब्रा में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन आखिर में शनि है तो शनि ही, डिले और सफरिंग तो ये यहाँ भी लेके आते हैं। तो सैटर्न इन सेवंथ हाउस वाले लोगों के ना अक्सर मैरिज लेट होती है, या फिर इनका जो पार्टनर है वो काफी इनसे मैच्योर हो सकता है एज में, जैसे 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल का डिफरेंस हो। या फिर ना कई बार ऐसा होता है कि जो सेवंथ हाउस सैटर्न वाले लोग हैं ना, उनके स्पाउस को की ना एक लाइफ स्टोरी रही होती है, एक स्ट्रगल रहा होता है उनकी लाइफ में। अच्छा, सेवंथ हाउस में बैठे सैटर्न को ना मैं बहुत ही कार्मिक पोजीशन मानता हूँ, क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठ के सैटर्न एक तो आपके नाइन्थ हाउस को दृष्ट कर रहा है, और दूसरा आपके फोर्थ हाउस को दृष्ट कर रहा है अपनी स्पेशल दृष्टि से, और ये सेवंथ दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। तो बैठा है ये सेवंथ हाउस में, तो इसने लगन, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस को कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका बहुत ही बड़ा कोई कार्मिक बंधन हो अपनी फैमिली को लेके, अपने स्पाउस को लेके, मदर फादर को लेके। तो हो सकता है कि अर्ली एज से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो अपने मदर फादर की, अपने फैमिली बिजनेस की, और अपने स्पाउस की भी। तो अगर वर्क रिलेटेड चीजों के लिए देखें तो सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठ के आपको बहुत ही अच्छा एक बिजनेस सेंस दे सकता है, आपको बिजनेसमैन बना सकता है। ये आप सेवंथ हाउस में बैठा फोर्थ हाउस को दृष्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सन के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है तो ये आपको बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल करियर दे सकता है। अगर ये यहीं पे बैठा मंगल के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है तो हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो। तो सेवंथ हाउस आपका ट्रेवल का भी होता है, और सेवंथ हाउस में बैठा सैटर्न नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो नाइन्थ हाउस भी ट्रेवल का माना जाता है। 3, 7 और 9 तीनों हाउस ट्रेवल के माने जाते हैं। तो अगर सेवंथ हाउस में बैठा सैटर्न नाइन्थ को एस्पेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये चंद्रमा से कनेक्शन बना ले और वीनस से कनेक्शन बना ले, तो हो सकता है कि आपका टूर्स एंड ट्रेवल का कोई बिजनेस हो। और अगर यही सैटर्न एफ्लिक्शन में हो, राहु केतु से पीड़ित हो, या फिर रेट्रो हो जाए, तो अपने कारक तत्वों में काफी ट्रबल भी दे सकता है, जैसे मैरिज या बिजनेस हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस में बैठ के सैटर्न ना आपको किसी माइनिंग या ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाला बना सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस ना डीप रूटेड चीजों का है, जैसे कि ऑयल, मिनरल्स, या वो चीजें जो जमीन को खोद के मिलती हैं। एट्थ हाउस ना आपका रिसर्च का भी है, आपका अकल्ट का भी है, तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपको अकल्ट साइंस की भी अच्छी नॉलेज दे सकता है। सो एट्थ हाउस में बैठा सैटर्न आपके टेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस को देख रहा है। तो हो सकता है कि जिस भी चीज की आपने स्टडी की है और जो आप काम कर रहे हैं वो दोनों बहुत ही अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। अगर यहीं पे सैटर्न ये अफ्लिक्शन में चला जाता है तो हो सकता है कि आपको बार बार अपनी स्टडी का फील्ड चेंज करना पड़ा हो, या फिर आपको आपके वर्क का फील्ड चेंज करना पड़ा हो। पहले आप माइनिंग में थे, फिर आप मैकेनिकल में चले गए, कुछ इस तरह से। खास करके कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए यहाँ पे शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि एक तो वो उच्च का हो जाता है, और कैप्रिकॉर्न ना कर्म की राशि है, और ऐसे लोगों का बहुत ही कर्म लिखा होता है। तो हो सकता है कि ये मल्टीपल जॉब्स करें, मल्टीपल स्टडी करें, अपनी जॉब चेंज भी करते हैं, लेकिन जब भी ये चेंज करते हैं इनका उद्धार ही होता है, जैसे पिछली जॉब से बेटर ही नहीं मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सैटर्न इन नाइन्थ हाउस। तो सैटर्न इन नाइन्थ हाउस ना बहुत ही अच्छी पोजीशन बन जाती है, खासकर एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए, क्योंकि एक्वेरियस असेंडेंट के लिए सैटर्न नाइन्थ हाउस में उच्च के हो जाते हैं, और ये आपके 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं, जो कि आपका गेन्स का हाउस है। और यहाँ पे सैटर्न नोट करने की बात यह है कि एक्वेरियस असेंडेंट में सैटर्न आपके लग्नेश हैं, जो नाइन्थ हाउस में बैठ के आपके 11th हाउस को सिक्स्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं अपनी स्पेशल दृष्टियों से। और यहाँ पे बैठा सैटर्न आपको सबसे अच्छा रिजल्ट तब देता है जब ये जुपिटर या वीनस के साथ एस्पेक्ट में आ जाए। नाइन्थ हाउस सैटर्न वाले नेटिव्स को थोड़ी
इनिशियल स्टेज में दिक्कत आ सकती है अपने फादर के साथ बॉन्डिंग में। हो सकता है ये अपने फादर को अंडरस्टैंड ना करें या इनके फादर इनको अंडरस्टैंड ना करे, लेकिन जैसे ही ये 30-35 के आसपास की एज में जाते हैं, इनका इनके फादर के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है और फादर से सपोर्ट भी मिलती है। और यहीं पे बैठा अगर सैटर्न आपके राहु या फिर 12th लॉर्ड के साथ कोई भी कंजंक्शन बनाए या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट में आ जाए, तो यही सैटर्न नेटिव को फॉरेन में काम करने वाला बना सकता है, फॉरेन ट्रैवल दे सकता है। और यही सैटर्न अगर राहु केतु सन के साथ अफ्लिक्शन में हो जाए तो नेटिव को अक्सर गुरु ढूंढने में दिक्कत आती है, उन्हें कोई गुरु नहीं मिलता अपनी लाइफ में, कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता। और अगर चार्ट में बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्शन है सैटर्न के ऊपर और गुरु भी नीच के हो गए या गुरु बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हो गए, तो देखा गया है कि ऐसे लोग कई बार अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 10th हाउस में। तो सैटर्न ना 10th हाउस में बैठ के नेटिव को बहुत ही स्लो एंड स्टेडी करियर देता है। स्टार्टिंग में काफी दिक्कत आती है, लेकिन एज दे ग्रो उनका करियर भी अच्छा ग्रो करने लगता है। तो सैटर्न 10th हाउस वाले नेटिव्स में ना अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। आफ्टर एज ऑफ 35 इनकी लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी इनमें बढ़ने लगती हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा शाई और रिजर्व रहना पसंद करते हैं। 10th हाउस में बैठ के सैटर्न ना आपको दिक्कत दे सकता है आपके सुपीरियर से, आपके वर्क प्लेस के अंदर। और इसी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ही बर्डन फील हो जहां भी आप काम करते हैं, आपके बॉसेस की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसे आप हैंडल ना कर पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप हार्ड वर्किंग बनते रहेंगे, अपने काम पे टाइम से शो अप करते रहेंगे, सैटर्न आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे नेटिव्स के लिए अपने काम में ईमानदारी रखना, अपने काम में डिसिप्लिन रखना और काम अपना टाइम टू टाइम पूरा करना। और यही सैटर्न अगर केतु के साथ पीड़ित हो जाए तो ये आपको मल्टीपल प्रोफेशंस भी दे सकता है, आपके प्रोफेशन में ब्रेक भी दे सकता है। यही सैटर्न अगर आपके 4th और 5th लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन बनाए तो आप गवर्नमेंट में भी काम करने वाले हो सकते हैं। वैसे सैटर्न 10th हाउस वाले लोगों को अक्सर मैंने मैनेजमेंट या प्लानिंग फील्ड में काम करते हुए पाया है। सैटर्न 10th हाउस वाले अपने काम को लेके ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कई बार, तो इसी बीच में कई बार फैमिली लाइफ सफर हो सकती है। तो इस चीज का बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बैठा सैटर्न आपके 7th हाउस को भी देख रहा है। तो इसलिए काम की वजह से, काम में रहने की वजह से कई बार मैरिज में डिलेज देखी जाती हैं। 9th और 10th हाउस में सैटर्न वाले नेटिव्स के लिए ना मेरी एक सलाह ये है कि आप ना अपनी लाइफ में एक मेंटर ढूंढें। एक मेंटर जो आपको आपकी लाइफ और आपके काम दोनों के बारे में सिखा रहा है, तो उसकी मदद से आप लाइफ में बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 11th हाउस में। तो 11th हाउस ना आपके इनकम का है, आपके गेन्स का है, आपके सोशल नेटवर्किंग फ्रेंडशिप का है और ये आपके डिजायर्स का है। जो काम त्रिकोण है ना 3, 7 और 11, उसमें उसकी ये हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पे ना सैटर्न बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, आपके बड़े से बड़े सपने भी पूरे करता है और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनाता है। लेकिन आपको टाइम लगता है, आपको अपना कर्म करते रहना पड़ता है। 11th हाउस सैटर्न वाले नेटिव ना अपना फाइनेंशियल पीक हासिल करते हैं अपने 40s और 50s के एज के आसपास। 11th हाउस ना आप ऐसा समझें कि राहु का हाउस है। तो राहु की वजह से यहाँ पे 11th हाउस को हम डिजायर्स और गेन्स का हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठा सैटर्न एक ओवर अचीवर बना सकता है, क्योंकि इस नेटिव के ना बहुत ही बड़े सपने हैं और ये अपने सपनों के लिए काम भी करता है। यहाँ पे बैठ के सैटर्न आपके सोशल नेटवर्क को जरूर श्रिंक कर देता है। काफी कम फ्रेंड्स होते हैं आपके, लेकिन आपके सभी मेच्योर और लॉयल फ्रेंड्स होंगे। यही सैटर्न अगर मून के साथ ट्राइन में आ जाए या कंजंक्शन में आ जाए तो नेटिव शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाला भी हो सकता है, शेयर मार्केट में काम करने वाला भी हो सकता है, या फिर लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने वाला भी हो सकता है, जैसे लोग म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 12th हाउस में। तो 12th हाउस आप सब जानते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, मोक्ष का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी यही है और फॉरेन लैंड और आइसोलेशन का भी यही है। तो यहाँ पे बैठा सैटर्न आपको किसी ऐसे काम में डाल सकता है जो आप आइसोलेशन में करते हैं या एकांत में बैठ के करते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया या अकेले में बैठ के करते हैं, जैसे किसी माइनिंग साइट पे जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, वहां पे जाके इंस्पेक्शन करके फिर किसी और साइट में जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी नेटिव के लिए जो फॉरेन जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैठा सैटर्न आपको फॉरेन में काम करने वाला भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे बैठे सैटर्न का ना हो सकता है आपको इनिशियल ईयर्स में थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में ट्रबल हो, क्योंकि यहाँ से सैटर्न आपके सेकंड हाउस को भी देखते हैं। लेकिन 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का है, तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही वाइज स्पेंडर बनाते हैं। आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करते, आप अपना पैसा ओवर स्पेंड नहीं करते, बल्कि आप बचा के रखते हैं या पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यही सैटर्न अगर यहाँ पे रेट्रो हो जाए या अफ्लिक्शन में आ जाए, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर का आपको सामना करना पड़ सकता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते और जो आपकी पॉकेट से एक बिग कट लेगा। 12th हाउस में बैठा सैटर्न ना आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनाता है, बहुत ही ज्यादा आपको इंट्रोस्पेक्टिव बनाता है। यही सैटर्न ना इवन आपके अगर बेनिफिक्स भी एस्पेक्ट कर रहे हैं इस सैटर्न को, तब भी ये सैटर्न आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस और एकांत में रहने की, आइसोलेशन में रहने की आदत दे सकता है। ऐसा नेटिव ना एंजॉय करता है आइसोलेशन में रहना, अकेला रहना पसंद करता है। यहीं पे सैटर्न अगर 6th लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन बनाए तो आप एक हॉस्पिटल में भी काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर अगर मार्स केतु के साथ कोई कनेक्शन बनाए तो हो सकता है कि आप किसी जेल में काम कर रहे हो, किसी आइसोलेटेड प्लेस में काम कर रहे हो। यहाँ पे बैठे सैटर्न आपको बेस्ट रिजल्ट देगा जब भी आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के सैटर्न आपके सेकंड हाउस और 9th हाउस को 12th हाउस के साथ जोड़ रहा है। या फिर अगर यही सैटर्न आपके 8th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बना ले और लग्नेश के साथ भी कोई कनेक्शन बना ले, तो ये आपको मेडिटेशन का, कल्ट साइंस का बहुत ही अच्छा ज्ञान दे सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा कंक्लूड होता है सैटर्न इन 12 हाउसेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा अपने सैटर्न के बारे में, कुछ जानने को मिला होगा अपने चार्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें और आप ज्योतिष की जर्नी में आगे बढ़ते रहें। प्रणाम।